देखते हैं भाई ये खींच के चलाने पे कितनी रेंज देती है। यहाँ पे फिट एंड फिनिश देखो, तो यहाँ पे दिखा रहा है 10% होते ही लिमिट परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेटेड। पहले ना यहाँ पे रेंज दिखा रहा था, अभी रेंज दिखानी गाड़ी ने बंद कर दी है। स्क्रैचेस देखो, ये देखो कितने स्क्रैच हैं यहाँ पे, ये देखो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हमारे साथ में ऑल न्यू पंच ईवी और आज ना हम इस गाड़ी का रेंज टेस्ट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का कंप्लीट रेंज टेस्ट मिल जाएगा। अभी ये फुल चार्ज है, ये एक सिंगल चार्ज में कितने किलोमीटर चलेगी आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गाड़ी टोटल चली है 359 किलोमीटर। ट्रिप मैंने रीसेट कर दी है, रेंज दिखा रहा है 397 किलोमीटर की और यहाँ पे बैटरी है 98%। अब ये गाड़ी एक्चुअल में कितना चलती है वो मैं आपको बताऊंगी। टाटा ने जो इसकी रेंज क्लेम की है वो अप्रोक्सीमेटली 450 प्लस किलोमीटर की क्लेम की है और रियल लाइफ जो क्लेम की है वो 355 किलोमीटर की क्लेम की है। अब ये गाड़ी कितना चलेगी आज की इस वीडियो में आप देखोगे। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हम नॉर्मल कार ड्राइव करते हैं, मैं इसको वैसे ही ड्राइव करने वाली हूँ। थोड़ा इसको पुश भी करूंगी, इसमें डिफरेंट ड्राइव मोड्स मिलते हैं, उसको भी शिफ्ट करके देखेंगे। तो हर तरीके से हम आज इस गाड़ी को टेस्ट करने वाले हैं और कंप्लीट रेंज टेस्ट आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलो फिर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना इस गाड़ी में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। 2 मिनट लगेंगे, पहले आपको वो चेंजेस बता देती हूँ। देखो फ्रंट से अगर आप देखोगे ना तो सबसे पहले यहाँ पे जो DRL से पहले कनेक्टेड आते थे वो हटा दिए हैं। यहाँ पे अगर बम्पर देखोगे एक ब्लैक कलर की लाइन आती थी जिसमें एक कैमरा भी उसी के अंदर इंटीग्रेटेड था, वो हटा के ना यहाँ पे कैमरा सीधा यहाँ लगा दिया। बाकी नीचे अगर प्लास्टिक पार्ट्स देखोगे तो ये पहले ब्लैक कलर के थे, अब ये पूरे ग्रे में कर दिए हैं। इवन यहाँ पे और यहाँ पे भी आपको ये पूरा एरिया ग्रे में दिखेगा। फ्रंट से अगर आप इसकी लुक्स देखोगे ना, ये पहले से ज्यादा प्रीमियम लग रही है, तो बेसिकली फ्रंट से इसकी लुक्स और ज्यादा एनहांस हो गई है। और एक चीज है यार, पंच ना स्टार्टिंग से ही अपने साइज से ज्यादा बड़ी लगती है, सिमिलरली ये भी बड़ी लग रही है। और अगर आप साइड से देखोगे, साइड में 2 ही चेंजेस है। पहले तो ये टाटा.टीवी की बैजिंग ऐड कर दी है, उसके बाद ये जितनी भी क्लैडिंग्स आप देख रहे हो ना ये ग्रे कर दी है। और पहले से ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज हो गई है, पहले 190 थी और 195 हो गई है। और इसके अलावा ना अलॉयज वगैरह में कुछ और चेंज नहीं किया है, जैसे यूजुअली फेसलिफ्ट में होता है वैसा नहीं है। और ना रियर में भी कुछ चेंजेस है, जैसे कि पंच आइस की तरह ना यहाँ पे कनेक्टेड टेल लैंप्स ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप रियर बम्पर देखोगे इस पे भी ये पूरा एलिमेंट ग्रे कर दिया है। और सबसे मेजर और सबसे बढ़िया चेंज इसके अंदर जो है वो है इसका बैटरी पैक। पहले इसके अंदर 25 किलोवाट आवर और 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता था, अब इसके अंदर आपको और बड़े बैटरी पैक मिलते हैं 30 किलोवाट आवर और 40 किलोवाट आवर के। और तो और पंच ईवी अब आपको लाइफ टाइम वारंटी ऑफर करती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ 40 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक के लिए है और दूसरा सिर्फ फर्स्ट ओनर के लिए रहेगी ये वारंटी। कैबिन आपको पूरा पहले जैसा ही मिलेगा, सिर्फ ये जो पावर विंडो के कंट्रोल्स है इनको चेंज कर दिया है। अपग्रेड के साथ में एक डाउनग्रेड भी है, पहले रियर में ना डिस्क ब्रेक आती थी, अब ड्रम ब्रेक आती है। यार ये जो टेस्ट मैं करने वाली हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि रेंज निकालने के लिए ही टेस्ट करने वाली हूँ। एसी वेसी प्रॉपर ऑन रहेगा, जैसे अपने नॉर्मल कार ड्राइव करते हैं ना वैसे ही मैं इसको ड्राइव करने वाली हूँ। अभी अपने होटल से निकल गए हैं, अभी ना मैं कोची में हूँ। अभी देखते हैं आगे कहाँ पे हम जाते हैं। सिटी का भी एक्सपीरियंस रहेगा, सिटी से निकल के जाने वाले हैं क्योंकि, और बाकी हाईवे का भी रहेगा, तो देखते हैं कितनी चलती है। तो यहाँ पे ना इसमें आपको 3 रीजनरेशन लेवल्स मिलते हैं। मैंने इसको 3rd रीजनरेशन लेवल पे रख दिया है क्योंकि मैं ईवीज ड्राइव करती रहती हूँ तो मुझे हैबिट है। वो एक हैबिट है। रीजनरेशन बेसिकली ना सिंगल पेडल ड्राइव होती है। पेडल से पैर हटाओगे ना तो गाड़ी अपने आप ब्रेक लेती है, जिससे बैटरी रिचार्ज होती है और रेंज इंक्रीज होती है। तो बेसिकली जितना हायर लेवल ऑफ आप रीजनरेशन रखोगे ना उतनी ही बेटर आपको रेंज मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको 2 बैटरी पैक मिलते हैं, 30 किलोवाट आवर का और 40 किलोवाट आवर का। फिलहाल मैं ड्राइव कर रही हूँ 40 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक, तो आप रेंज उस हिसाब से कंसीडर करना। तो अभी फिलहाल ना मैं सिटी में ही ड्राइव कर रही हूँ। मैंने ना इसको सिटी मोड पे ही रखा हुआ है, इको मोड पे नहीं रखा हुआ। जैसे हम थोड़ा सा हाईवे पे जाएंगे ना, मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे भी ड्राइव करके देखूंगी कि कितनी यहाँ पे रेंज ड्रॉप होती है। तो फर्स्ट 20 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे बैटरी दिखा रहा है 92% की, 331 की यहाँ पे रेंज शो कर रहा है। वैसे अभी फिलहाल ना मैंने सिटी में ही ड्राइव किया है, बट ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली मुंबई वाला ट्रैफिक मिला है। बीच बीच में इतना ट्रैफिक नहीं था और उसके साथ साथ ये ऐसे देखो खुला पैच भी मिला है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है। यार वाइल ड्राइविंग ना मुझे अर्गोनॉमिक्स वाइज एक चीज फील हुई, ये जो स्टीयरिंग पे दोनों बटन दिए गए हैं ना, आप ऐसे होल्ड करते हो तो ये एक तो छुपते हैं दोनों साइड पे, दूसरी चीज ये ना हाथ लग के बार बार बटन प्रेस भी हो जाते हैं, तो आई फील ये बेटर किया जा सकता था। ये देखो जैसे अभी पहले हाईवे था ना, अभी ये मिक्स सा ट्रैफिक फिर से आ गया है, थोड़ा सा सिटी का पार्ट है ये। तो यहाँ पे बैटरी परसेंट हो गया है 88, हमने 98% से स्टार्ट किया था, 10% बैटरी ड्रॉप हुई है और उतने में ये लगभग 320 की रेंज निकाल रही है क्योंकि 31.8 किलोमीटर ऑलरेडी ये ड्राइव कर चुकी हूँ मैं।
तो अभी ना मैंने इसको इतनी देर सिटी मोड पे ड्राइव किया था, लेकिन अब मैं इसको इको मोड पे शिफ्ट कर रही हूँ। अब देखते हैं कि कितनी रेंज निकालती है। इको मोड पे शिफ्ट करने के बाद ना मुझे थोड़ा सा पार में डिफरेंस फील हुआ है, पार थोड़ी सी कम हो गई है पहले, बट ठीक है, अगर रेंज बेटर मिलती है तो मुझे इको मोड पे ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो बीच बीच में ना ये हाईवे पे डाइवर्जन्स काफी बने हुए हैं, तो समझ लो ये बीच में ना सिटी वाला पैच ही आ जाता है। और इस बार पंच ईवी की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है इसकी प्राइसिंग। बैटरी पैक पहले से बड़े होने के बावजूद भी प्राइसिंग पहले से कम हो गई है। 9.69 लाख से स्टार्ट होकर 12.59 लाख तक जा रही है। सभी वेरिएंट्स की प्राइसिंग डिक्रीज हुई है, लेकिन टॉप मॉडल में तो 1.5 लाख के करीब का डिफरेंस आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि फीचर्स में कोई भी कमी है, फीचर्स आपको अच्छे खासे मिलते हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट, ऑटोनोमिक आरवीएम, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही चीजें मिल जाती है। दो टाइप सी दे रखी है, आगे वाली तो 65 वॉट की है, 360 डिग्री कैमरा, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रेन सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रिक सनरूफ जो कि आप वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और इतना ही नहीं और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। यार जेन्युइनली बताऊं ना, मुझे काफी ज्यादा अच्छा पैकेज लगा। सोच के देखो, जब इससे पहले वाली पंच आ रही थी तो इससे 1.5 लाख महंगे में टॉप मॉडल लोगों ने खरीदा था, जो कि फुली लोडेड था, लेकिन अब फुली लोडेड टॉप मॉडल आपको 12.59 लाख में मिल रहा है। तो आई डेफिनेटली फील कि ये काफी अच्छा पैकेज है। और तो और अब आप पंच ईवी को 6.49 लाख से खरीद सकते हैं। इसमें आपको बैटरी एज अ सर्विस का ऑप्शन भी मिलने लग गया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये टोल आ गया है। ये सामने आप जो इनोवा देख रहे हो ये हमारे साथ में ये ट्रैकिंग कार है। ये बता रहे हैं कि इस टोल के बाद में ना आपको और डाइवर्जन नहीं मिलेंगे, प्रॉपर हाईवे, एक खुला रास्ता है। यार पीछे तो बहुत ही डाइवर्जन आया, तो अब एक्चुअल में हाईवे आ गया जो बिल्कुल खुला है। तो देखते हैं अब क्या रेंज निकालेगी ये। अभी यहाँ पे ना 81% बैटरी है, 306 की रेंज दिखा रहा है और 56.6 किलोमीटर हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। तो अब हम 10% बैटरी और कंज्यूम कर चुके हैं। बैटरी यहाँ पे 78% हो गई है। रेंज 297 की दिखा रहा है ये, और टोटल हमने कार चला दी है 65.4 किलोमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली ये गाड़ी ना 34 किलोमीटर चली है लास्ट 10% में जो हमने इको मोड पे चलाई है। देखो ये वाले जो 10% है ना, इसमें मैं अग्री करूंगी इको मोड पे जो मैंने चलाई है कि यार ठीक है, थोड़ी सी बेटर रेंज मिलेगी, लेकिन मैं खुद भी यही करने वाली हूँ और आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि सिटी मोड पे एटलीस्ट आप ड्राइव करो, क्योंकि ना पार आपको फिर काफी ज्यादा कम फील होएगी और आपको मजा नहीं आएगा ड्राइव करने में। तो एटलीस्ट सिटी मोड पे तो ड्राइव करो ही करो। बट फिलहाल अब 10% हम इको मोड पे चला चुके हैं, 10% हम सिटी मोड पे चला चुके हैं। अब अगले 10% में चलाने वाली हूँ उसको स्पोर्ट्स मोड पे। तो यहाँ पे मैं इसका स्पोर्ट्स मोड, ओ यार सडन पावर शिफ्ट फील होता है स्पोर्ट्स मोड पे डालने के बाद, और इको से आप स्पोर्ट पे शिफ्ट करोगे ना तो और ज्यादा आपको पावर फील होगी। अब ये नई पंच ईवी की पहले से 6 से 7 bhp पावर भी इंक्रीज हुई है, जिससे कि इसका 0 to 100 टाइम भी पहले से बेटर हुआ है। पहले ये 0 to 100 9.5 सेकंड में कर लेती थी, लेकिन अब लगभग 9 सेकंड्स में कर लेती है। अरे भाई टनल भी आ गई, मुझे नहीं पता था टनल भी आएगी। और टाटा ने ना ये नई पंच ईवी की एसी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव की है। अभी ना मैं फिलहाल कोची में हूँ और यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी है, फैन स्पीड मैंने 1 पे ही रखी हुई है, फिर भी एसी परफॉर्मेंस में मुझे कोई भी कमी फील नहीं हो रही। तो यहाँ पे अभी बैटरी 10% और ड्रेन हो गई है, 68% हो गई है, 238 की रेंज दिखा रहा है और 92.6 किलोमीटर टोटल चल चुकी है। तो लगभग 28 किलोमीटर इन टोटल चली है स्पोर्ट्स मोड लगाने के बाद। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मोड लगाते ही ना आपको फन टू ड्राइव फील होती है कार, तो आप ना बार बार आपका मन करता रहेगा कि कार को आप और ज्यादा पुश करो और आपका पंजा और ज्यादा दबाने का मन करेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इको मोड पे चलाओ और आप बार सिर्फ रेंज निकालने के लिए चलाओ। आई वुड सजेस्ट अगेन कि आप इसको सिटी मोड पे ड्राइव करो, रेंज भी ठीक निकलेगी और पावर भी इतनी ज्यादा कम फील नहीं होगी। स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे तो आपको पावर अच्छी मिलेगी लेकिन रेंज काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, और इको मोड पे चलाओगे तो रेंज अच्छी मिलती है लेकिन फिर वही बात है, पावर काफी ज्यादा डिक्रीज होगी। तो आई फील कि आप इसको सिटी मोड पे चलाओ, बीच में रहो और सबसे बेस्ट चलेगी, वो चलने में भी सही है और रेंज भी ठीक निकालेगी। अब अगले 10% ना मैं इसको ट्रिपल डिजिट में ड्राइव करने का ट्राई करूंगी, जिससे हम ये एक्चुअली में देख पाए कि अगर ट्रिपल डिजिट में कार चलती है तो किस हिसाब से रेंज निकालेगी ये। अब ट्रिपल डिजिट बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रही हूँ। 100-110 के करीब चलाने वाली हूँ, जो कि अपने बहुत सारे इंडियन हाईवेज की लिमिट भी है। देखते हैं भाई ये 10% खींच के चलाने पे कितनी रेंज देती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 100 से मैं प्लस ही चला रही हूँ, 101, 102 ऐसे चल रही है कार। लेट्स सी कि कितनी रेंज निकालती है ये। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ट्रिपल डिजिट्स पे इसको चलाया है,
तो खींच के चलाओगे 10% में ये चली है लगभग 21-22 किलोमीटर। तो अगर आप इस हिसाब से चलाओगे, बहुत गाड़ी को पुश करोगे और 100 या 100 से प्लस चलाओगे ना, तो उसके बाद ये रेंज काफ़ी कम निकाल के देगी, क्योंकि सिर्फ 20-22 किलोमीटर ही चली है 10% बैटरी में ये। तो अभी यहाँ पे ना 58% बैटरी है, 198 की रेंज दिखा रहा है। 113 किलोमीटर हम इसको ऑलरेडी चला चुके हैं। अब इसको मैं वापस से सिटी मोड पे डाल लेती हूँ। अगर आप एक ब्रांड न्यू कार परचेज करने का सोच रहे हो तो एक अच्छा कार परफ्यूम तो डेफिनेटली बनता है। तो मेरे पास है इन्वॉल्व का ये ब्लैक मस्क परफ्यूम, काफी अच्छी सी पैकेजिंग के साथ में आता है। ये देखो, स्पिल प्रूफ है। उसके ऊपर से इसमें आपको रेगुलेटर दिया गया, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। कहीं पे भी ना बहुत ही इजीली इसको प्लेस कर सकते हो, चाहो तो कहीं डैशबोर्ड पे रख सकते हो या फिर आप इस तरह से कहीं कप होल्डर में भी इसको प्लेस कर सकते हो। काफी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ही रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस है और ना ये पूरी गाड़ी में फैल जाती है। कितनी भी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, इसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि ये ना बड़ी एसयूवीज में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। कोई भी आपकी गाड़ी में आके बैठेगा ना, आपसे पूछेगा भाई इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है। और यार ये ना काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड हर गैराज यूज कर लेना, एक्स्ट्रा 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और यहाँ क्यूआर से भी परचेज कर सकते हो। अब ये जो 58% बैटरी बची हुई है ना, इसमें मैं मिक्स ड्राइव करने वाली हूँ। ना मैं रेंज निकालने के हिसाब से ड्राइव करूंगी कि 80 से नीचे नीचे चलाऊं, ना ही मैं इस हिसाब से ड्राइव करूंगी कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा तेज चलानी है कि मैं 100 से प्लस चलाऊं। मैं चलाने वाली हूँ लगभग 90 के करीब करीब। बीच में अभी जैसे वापस मुझे होटल भी जाना है तो हो सकता है जैसे ट्रैफिक वाला पैच भी आए, तो नॉर्मल हम डे टू डे लाइफ में जैसे कार ड्राइव करते हैं नॉर्मली वैसे ही ड्राइव करने वाली हूँ। बहुत ज्यादा हार्श भी नहीं ड्राइव करूंगी और बहुत धीरे भी नहीं ड्राइव करूंगी। और ये पूरी जो मैं ड्राइव अप करने वाली हूँ ये सिटी मोड पे रहेगी। तो अभी हमने एक चीज सोची है कि 50% तक मैं इसको ड्राइव कर लेती हूँ, उसके बाद ना हम ड्राइवर स्विच कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी रेंज में कुछ डिफरेंस फील होता है कि नहीं, क्योंकि हर एक का ना गाड़ी चलाने का अपना एक तरीका होता है। तो अभी यहाँ पे बैटरी पड़ी है 50% और 140 किलोमीटर्स यहाँ पे कार चल चुकी है ऑलरेडी। लेकिन मैं इसको 48% तक ड्राइव करूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं एटलीस्ट इसको पूरा 50% तक ड्राइव कर लूँ, क्योंकि हमने इसको 98% से स्टार्ट किया था। तो ये टोटल 50% बैटरी यूजेज पे 145 किलोमीटर्स टोटल चली है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी अभी 48% ही पड़ी है और 98% से हमने स्टार्ट किया था, जैसे कि आपको पता है। और ये रेंज अभी फिलहाल जो शो कर रही है वो 168 किलोमीटर्स की कर रही है। तो ड्राइवर स्विच होने के बाद ना सेकंड ड्राइवर ने इसको 66 किलोमीटर्स ड्राइव किया है 20% बैटरी में। तो लगभग ये 33 किलोमीटर चली है पर 10% बैटरी। हमने ना इसको सिटी मोड पे ही चलाया, हालांकि ये चली हाईवे पे है। तो अभी हमने इसको 260 किलोमीटर चला लिया है, 51 की रेंज दिखा रहा है और 12% बैटरी अभी बाकी है। वैसे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मैंने सिटी मोड पे ही रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो नहीं हो रहा है। लेकिन वैसे पावर में, पिकअप में कोई भी कमी फील नहीं हो रही। एसी वगैरह भी ढंग से काम कर रहा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एसी वगैरह पहले जैसा ही चल रहा है और पिकअप में भी कोई भी डिफरेंस वगैरह फील नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कुछ लो पावर मोड वगैरह टाइप्स हो गया हो, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है। बस एक चीज है, स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट नहीं हो रहा। अभी मैं एकदम से पंजा दबा रही हूँ ना तो एकदम से ही निकल रही है वो ईवी वाला इंस्टेंट टॉर्क, एकदम मस्त फील हो रहा है। वैसे ना कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि 20% से नीचे बैटरी आती है तो लो पावर मोड एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ इसकी बैटरी अगर 10% से नीचे आएगी ना तब देखते हैं लो पावर मोड एक्टिवेट होता है या नहीं। फिलहाल यहाँ पे 11% बैटरी है। देखो गाड़ी ना यहाँ पे सिटी मोड पे ही चल रही है। इको और सिटी आराम से आप स्विच कर सकते हो। बाकी इस गाड़ी में ना आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो जैसे ही आप इंडिकेटर दोगे ना तो यहाँ पे ना ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले में व्यू आ जाता है। तो ये वाइल्ड ड्राइविंग काफी कन्वीनियंट रहता है। लिमिट परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेटेड, तो यहाँ पे दिखा रहा है 10% होते ही लिमिट परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेटेड। एक्चुअली रीजनरेशन हुई तो ये वापस 11 हो गई। बैटरी लो, नीड टू चार्ज। 10% होते ही ये यहाँ पे वार्निंग शो करता है। पहले ना यहाँ पे रेंज दिखा रहा था, अभी रेंज दिखानी गाड़ी ने बंद कर दी है, ये सिर्फ रिचार्ज का दिखा रहा है। और जो मैं आपको कह रही थी ना लो पावर वाला, वो आपको 10% होने के बाद में लगेगा। और ये देखो यहाँ पे मैं पंजा दबा रही हूँ ना, उतनी तेज पिकअप नहीं ले रही है ये। तो हम लोग अपने होटल यानी हमारी डेस्टिनेशन वापस आ गए हैं। टोटल हमने कार चलाई है 265 किलोमीटर्स मान लो आप, और यहाँ पे बैटरी है 10%। हमने ये 265 किलोमीटर्स जो चलाई है वो चलाई है 88% बैटरी में। तो अब ये गाड़ी जा रही है चार्जिंग के लिए, और चार्जिंग से याद आया कि अब इसकी चार्जिंग स्पीड पहले से फास्ट हो गई है। अब ये 65 किलोवाट की चार्जिंग सपोर्ट करती है, और टाटा ने बताया कि अगर आप इसको 65 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो ये 20% टू 80% सिर्फ 26 मिनट्स में हो जाएगी। और इसमें ना कुछ एक चीजें मुझे ऐसी लगी जो कि बेटर हो सकती थी, जैसे कि यहाँ पे फिट एंड फिनिश देखो। और मैंने ना इसको काफी बार फिक्स करने का ट्राई कर लिया है, लेकिन ये अपनी जगह पे वापस नहीं जा रहा है। ये देखो, और ये दूसरी साइड देखो, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज है ग्लॉसी पैनल्स, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, लेकिन इसके ऊपर डस्ट देखो। और ये ना बिल्कुल नई गाड़ी है, 623 किलोमीटर चली है, जिसमें से 250 तो मैंने चलाई है। फिर भी आप यहाँ पे स्क्रैचेस देखो, ये देखो
कितने स्क्रैच हैं यहाँ पे। और ये पार्किंग ब्रेक के नीचे देखोगे तो जैसे ऐसे होता है, तो यहाँ पे भी आपको स्क्रैचेस दिखेंगे। कोई भी अगर ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहा है ना, तो आते ही पहले दिन से ही इस जगह पे ना PPF करवा लेना, वरना फिर आपकी गाड़ी का भी ऐसा ही हाल होगा। और तीसरी चीज है ये टच बेस कंट्रोल। मुझे लगता है हैजार्ड वगैरह के लिए जितने भी ये कंट्रोल दे रखे हैं, टच बेस नहीं बल्कि बटन कंट्रोल्स होने चाहिए, वो ज्यादा बेटर और कन्वीनियंट रहते हैं वाइल ड्राइविंग। ये अच्छी बात है कि फैन स्पीड और टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए बटन कंट्रोल्स दे रखे हैं, बट बाकी भी बटन नहीं देने चाहिए, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहते हैं। फीडबैक मेरा हमेशा होता है और आगे भी रहेगा। और तीसरी चीज है ये रूफ लाइनर। भाई मुझे लगता है किसी भी ब्रांड को ना लाइट कलर में देना ही नहीं चाहिए। ये देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कितनी कम चली हुई गाड़ी है, ब्रांड न्यू है। निशान देखो कितने ज्यादा यहाँ दोनों साइड पे हैं। मैं इस बात से ना टोटली अग्री करती हूँ कि ब्रांड को ये लाइट कैबिन देना इसलिए होता है कि उसको और ज्यादा प्रीमियम दिखाना होता है, ज्यादा खुला दिखता है, नीट दिखता है कैबिन। बट यार फिर ना ये चीजें मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और बाकी रियर कैबिन में ना आपको ये सेंटर वाले पर्सन के लिए हेडरेस्ट नहीं दिया, ये देना चाहिए था। और साथ में यहाँ पे AC वेंट्स भी नहीं दिए गए हैं। अब रही बात रेंज की, तो मैंने आपको जैसे दिखाया, मैंने इसको मिक्स कंडीशंस में ड्राइव किया, उस हिसाब से इसने 300 की रेंज निकाल के दी है। अगर आप इसको ज्यादा पुश करोगे तो ये 250 पे भी आ जाएगी, लेकिन अगर आप इसको प्यार से चलाते हो, लाइट फुट रखते हो, तो ये उस हिसाब से 325-330 के करीब की रेंज निकाल के दे देगी। और अगर आप इसको ज्यादातर सिटी में ड्राइव करोगे ना, तो रेंज थोड़ी और भी एनहांस हो जाती है। मैंने मेनली हाईवे पे ड्राइव की है, तो उस हिसाब से रेंज निकाली है। सिटी में रेंज इंक्रीज होने का रीजन ये है कि बार बार रीजनरेशन होती रहती है, तो इस वजह से ना फिर रेंज भी इंक्रीज होती है। तो कैसी लगी आप लोगों को पंच ईवी, कमेंट करके जरूर बताना। पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे जेन्युइनली अच्छा पैकेज लगा। रीजन बीइंग प्राइसेस पहले से डिक्रीज हो गए हैं, बैटरी पैक इंक्रीज हुआ है, रेंज भी बढ़ गई है, इसके साथ साथ कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड हुए हैं। और बेस मॉडल के तो प्राइस कम हुए ही हुए हैं, इसके साथ साथ अगर आप टॉप मॉडल पे शिफ्ट होते हो ना, तो लगभग 1.5 लाख का फर्क आ गया है। तो आई फील उस हिसाब से अच्छा पैकेज, आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती है अगली वीडियो में। बाय बाय।